उज्जैन पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह मोबाइल अपडेट करने का झांसा देकर लोगों के खातों से पैसे उड़ाता था और फिर उसी रकम से उज्जैन के गोल्ड शोरूमों से सोना खरीदकर काले धन को सफेद करता था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। उज्जैन के माधवनगर थाना पुलिस ने डीपीके ज्वेलर्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को मोबाइल अपडेट करने का लिंक भेजते थे। लिंक पर क्लिक करते ही पीड़ितों के बैंक खातों से रकम निकाल ली जाती थी। ठगी की राशि को आरोपी क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर कर उज्जैन के नामी गोल्ड शोरूमों के QR कोड पर भुगतान करते थे और बदले में सोने के सिक्के खरीद लेते थे। जब विभिन्न राज्यों में पीड़ित शिकायत दर्ज कराते थे तो जांच के दौरान ज्वेलर्स के बैंक खाते होल्ड हो जाते थे, जबकि आरोपी खरीदा गया सोना बाजार में बेचकर नगद रकम हासिल कर लेते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर होटल हीरा पैलेस में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, फर्जी ID कार्ड और सोने की खरीद के बिल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। हमारी उज्जैन पुलिस ने एक बहुत अच्छा और नए तरीके का साइबर फ्रॉड डिटेक्ट किया है, जिसमें अभी हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कशिश, राहुल और अनिमेश, ये सभी पढ़े लिखे लड़के हैं, नर्मदापुरम के रहने वाले हैं। ट्रेडिंग पिछले 3 साल से करते थे, लेकिन इन्होंने साइबर फ्रॉड के माध्यम से P2P, बाइनेंस में P2P के माध्यम से एक व्यक्ति के संपर्क में आए जो दिल्ली का रहने वाला है, और इन्होंने उसके साथ मिलकर ये साइबर फ्रॉड का तरीका ईजाद किया। इन्होंने गोल्ड की दुकान पे जाके गोल्ड कॉइन खरीदा और उसके पेमेंट के लिए उसका QR कोड प्राप्त किया। QR कोड के माध्यम से जो राशि दुकानदार को ट्रांसफर हुई वो किसी साइबर फ्रॉड के जो विक्टिम है उसके खाते से ट्रांसफर हुई। डीपीके ज्वेलर्स को जब उनका रात में खाता होल्ड होने का मैसेज आया, क्योंकि संबंधित फरियादी ने अपने स्टेट में इसकी शिकायत की होगी, तो उन्होंने माधवनगर पुलिस से संपर्क किया और फिर पूरा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने 3 लोगों के साथ फ्रॉड किया है। नागौर राजस्थान के रहने वाले नासिर, सासनगर पंजाब के सुरेंद्र कुमार और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार, और इस तरह से 4 जगह से गोल्ड कॉइन खरीदे, जिनको ये दोबारा बेच के नगद राशि प्राप्त करके अपने खाते में जमा करते थे और उसके माध्यम से फिर ट्रेडिंग करते थे। सर, ये जो ट्रेडिंग होती है, जो खरीदने थे जो भी गोल्ड, इसकी राशि कैसे तय की जाती थी कि कितना हमें खरीदना है, या जो फरियादी है उसके खाते में कितनी राशि है? जैसे ये यूजुअली जो संबंधित व्यक्ति है जिसको फ्रॉड कर रहे होते हैं, उसके माध्यम से जब ये जानकारी इनके दिल्ली में बैठे जो साथी हैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, कॉल सेंटर के माध्यम से बात कर लेते हैं, और ये जानकारी इनके पास होती थी और उसी अमाउंट का जितना उसकी लिमिट है उसी अमाउंट का बिल ये यहाँ पर जनरेट कराते हैं, उसी अमाउंट का गोल्ड ये यहाँ पर खरीदते हैं और QR के मोड के माध्यम से उसके खाते से उतना पेमेंट कराते हैं। अभी प्रथम दृष्टया कितना का मामला सामने आया? अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को जानकारी लगी है, एक मामले में साइबर ठगी हुई है करीब 2,88,000 की, एक मामले में 95,000, एक मामले में 99,000 और एक मामले में करीब 1,53,000। ये 4 मामले जो अभी हमारे संज्ञान में आए हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि ये 3 साल से ट्रेडिंग में रहे हैं तो अन्य जगह भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं की होंगी, तो अभी उसके संबंध में आज हमने इन्हें न्यायालय पेश किया है और पुलिस रिमांड इनका प्राप्त किया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके जो दिल्ली में बैठे अन्य साथी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, परंतु इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ये बाइनेंस के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें इनके जो खाते हैं उनका एनालिसिस किया जाए और पैसा कहाँ से आया उसको स्टडी किया जाए। कितने लोग फरार हैं? अभी तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको हम आरोपी बनाएंगे। 10,000 रुपये मैंने पूरी टीम को, जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा और नए तरीके का इन्वेस्टिगेशन पूरी टीम ने किया है और इसको हम एक केस स्टडी के तौर पे भी लेते हैं। 10,000 रुपये पूरी टीम को दिया जा रहा है और बाकी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पे भी 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।